चमत्कार को नमस्कार। ये तो आपने अक्सर ही सुना होगा, केवल जादूगर ही चमत्कार नहीं करते बल्कि चमत्कार करने वालों की फहरिस्त में बाबा भी आते हैं। बाबा जादूगरों की तरह टोपी से कबूतर तो नहीं, लेकिन कबूतर से टोपी जरूर निकलवा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बागेश्वर धाम बाबा पर क्यों अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा? आखिर क्यों उनको हर चैनल और हर तरह की मीडिया ने कवर किया? और तो और खबर यह भी है कि उन पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप से उन्हें क्लीन चिट भी मिल गई है। उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर मामला था क्या। बागेश्वर धाम की जड़ें मध्य प्रदेश के छतरपुर से जुड़ी है, जहां प्रसिद्ध खजुराहो भी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा छतरपुर के गढ़ा गांव की एक पहाड़ी में हनुमान जी की मूर्ति लगाकर एक छोटा सा मंदिर बनाया था, और कहा जाता है कि उसी पहाड़ी में शंकर जी की एक मूर्ति थी और आसपास शमशान घाट भी था, जहां तंत्र मंत्र और जादू टोना पहले से हुआ करता था। बागेश्वर बाबा के दादाजी वही मंदिर बनाकर गांव के लोगों की समस्याओं का हल किया करते थे और स्थानीय लोगों के लिए दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पिता किसान थे और उनकी माता दूध बेचकर अपने बच्चों को पालती थी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बचपन बहुत गरीबी में गुजरा। वे अपने गांव गढ़ा में ही पिता के साथ सत्यनारायण कथा करने के लिए जाया करते थे। 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने दादाजी के बनाए हनुमान मंदिर में ही दरबार लगाना शुरू करके लोगों की समस्याओं का हल बताना शुरू कर दिया। दोस्तों, जब बाबा दरबार लगाया करते थे तो उन्होंने सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल किया और दरबार में होने वाले चमत्कारों के वीडियो से ये लोगों की नज़रों में आए। धीरे धीरे दरबार में भीड़ बढ़ने लगी और ये देश भर में कथाएं करने लगे। लेकिन बाबा पहली बार इंडियन मीडिया की नज़रों में कैसे आए? दोस्तों, दरअसल कुछ दिनों पहले ही नागपुर में बाबा का दिव्य चमत्कारी दरबार लगा था। रामकथा 13 जनवरी तक आयोजित होने वाली थी, लेकिन महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की शिकायत की वजह से कथा 11 जनवरी तक चल पाई। समिति ने आरोप लगाकर कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जादू टोना और अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने नागपुर से उन्हें चैलेंज किया कि अगर वो उनके लोगों का भविष्य बिना देखे बता देंगे तो वो उन्हें 30 लाख रुपए देने को तैयार हैं। लेकिन इसके बाद ही बाबा नागपुर छोड़कर सीधे कथा करने रायपुर आ गए तो श्याम मानव ने कहा कि बाबा मेरे चैलेंज से डरकर भाग गए हैं। इसके बाद बाबा ने सारे मामले को सनातन पर संकट बताते हुए लोगों से कहा कि ये सनातन संस्कृति का अपमान करने वाले लोग हैं। हालांकि बाबा ने चैलेंज को स्वीकार कर लिया और कहा कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले खुद रायपुर की कथा में आकर उनकी परीक्षा ले ले और पता कर लें कि क्या वह चमत्कार कर सकते हैं, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री का मानना है कि वो कोई चमत्कार नहीं करते हैं। उन पर भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद है। लेकिन अब नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति द्वारा शिकायत के मामले में बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नागपुर पुलिस ने भी क्लीन चिट दे दी है। नागपुर पुलिस ने जांच के बाद अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को लिखित जवाब भी भेजा है। मगर यह अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति आई तो आई कहां से? जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये समिति अंधविश्वास के खिलाफ काम करती है। इस समिति का गठन 1989 में हुआ था। समिति की शुरुआत नरेंद्र दाभोलकर ने की थी। अंधश्रद्धा के खिलाफ कानून के लिए नरेंद्र दाभोलकर और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने 18 वर्षों तक संघर्ष किया था। समिति का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार नाम से जो सभा करते हैं उसमें 2 कानूनों का उल्लंघन होता है। पहला है 2013 का महाराष्ट्र जादू टोना विरोधी कानून, दूसरा है 1954 का ड्रग्स एंड रेमेडीज एक्ट। समिति के मुताबिक वे लोगों को गुमराह करने वाले अंधविश्वासों के खिलाफ काम करती है। ये समिति मुख्य रूप से महाराष्ट्र में एक्टिव है। दोस्तों, भारत के लोग डॉक्टर इंजीनियर होने से पहले धार्मिक हैं, फिर चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। धर्म भारतीय लोगों के हृदय में बसता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब किसी बाबा ने चमत्कार किया हो। आपने देवहरा बाबा के बारे में तो सुना ही होगा, जिनके सामने इंदिरा गांधी तक नतमस्तक हुई थी। कहा जाता है कि वो 500 वर्षों तक जीवित थे। लेकिन क्या ऐसे चमत्कार संभव हैं? दोस्तों, आजकल आपने न्यूज़ में माइंड रीडिंग वर्ड के बारे में सुना होगा।
जी हाँ, ऐसी मान्यता है कि हम अपने मन को साध कर मन के चमत्कार कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप विवेकानंद जी की किताब मन की शक्तियां पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने स्वयं ऐसे लोगों से भेंट की है जो चमत्कार करते थे। अपनी किताब में वो एक ऐसे ही बाबा का जिक्र करते हैं जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार की तरह भीड़ में से किसी भी व्यक्ति का नाम, पता, उसकी परेशानी सब बता देते थे, वो भी चिट में लिखकर। दोस्तों, हम किसी भी अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करते और न ही अंधश्रद्धा फैलाना हमारा उद्देश्य है। बात करते हैं माइंड रीडिंग की, तो यह अपने आप में भारतीय वेदों का प्राचीन ज्ञान है जिसे राजयोग कहते हैं। साथियों, मन की इस स्थिति को पाने के लिए बड़े अध्ययन और अभ्यास की जरूरत होती है। विवेकानंद जी की यह किताब हमें बताती है कि अनुकरण यानी फॉलो करना ही वास्तविक यानी रियलिज्म को जन्म देती है। अब यह आप पर है कि आप किस पर भरोसा करते हैं।